नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हम प्रत्यय पढ़े हैं, कुछ प्रत्यय पढ़ चुके हैं और कुछ अभी जारी हैं। आज हम प्रत्यय में लेते हैं तव्यत और अनियर प्रत्यय। तव्यत और अनियर प्रत्यय कहाँ लागू होते हैं, ये आज हम पढ़ते हैं। इन प्रत्ययों में क्या शेष शब्द रहता है, तो आइए तव्यत और अनियर प्रत्यय को पढ़ते हैं। तव्यत और अनियर प्रत्यय है वो दोनों ही लोट लकार की धातु के विकल्प के रूप में काम करते हैं। लोट लकार अज्ञार्थ काल होता है और विधिलिंग लकार, लोट लकार नहीं, विधिलिंग लकार के विकल्प के रूप में कार्य करते हैं। कहने का मतलब है, यदि किसी धातु से हमें चाहिए अर्थ प्राप्त करना है तो इस अर्थ में इन दोनों प्रत्ययों का क्या किया जाता है, प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग होता है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात इस प्रत्यय की मुख्य है, वो है ये कि ये दोनों ही प्रत्यय कर्म या भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। भाववाच्य में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, तव्यत और अनियर प्रत्यय दोनों ही प्रत्यय हैं वो चाहिए अर्थ, किसी भी धातु को यदि चाहिए अर्थ प्रदान करना है या उससे चाहिए अर्थ लेना है तो वहाँ पर हमें तव्यत अथवा अनियर प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और कर्म एवं भाववाच्य में ही इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और क्या शेष रहता है ये देखते हैं। तव्यत प्रत्यय आता है, सबसे पहले लेते हैं तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत प्रत्यय में तय है वो इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात लोप हो जाता है, तो शेष बचता है तव्य है। तो पुल्लिंग में तव्य है, तीनों लिंगों में इसके रूप बन सकते हैं। स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम। तव्य है, तव्या, तव्यम, ये शेष शब्द है। किसी भी शब्द के अंत में ये तीनों चीज़ मिलें तो वहाँ हम तव्यत प्रत्यय मान सकते हैं। इसके अलावा अनियर प्रत्यय के शेष शब्द क्या हैं। अनियर प्रत्यय में जो र है इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ अनीय शेष बचता है। पुल्लिंग में अनीय है, विसर्ग लग जाता है, और स्त्रीलिंग में अनीया और नपुंसकलिंग में अनीयम। ठीक है, अनीय, अनीया और अनीयम। ठीक है, कुछ उदाहरण इसके लेते हैं। कुछ धातुओं के साथ ये दोनों ही प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे एक धातु है दा धातु। दा धातु में हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा? तव्यत प्रत्यय। तो शब्द क्या बन जाएगा? दा धातु और तव्य शेष रहता है। पुल्लिंग में शब्द बन जाएगा दातव्य है। क्या बनेगा? दातव्य है। और स्त्रीलिंग में बनेगा क्या? दातव्या। ठीक है, और नपुंसकलिंग में बनेगा दातव्यम। दातव्यम। ठीक है, इसी प्रकार से यही दा धातु लेकर के हम अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं। अनियर, तो क्या शब्द बनेगा? दानीय है, अनीय शेष रह रहा है ना, दानिया और दानियम, ये शब्द बन जाता है। ठीक है, और कुछ जो धातुएं हैं उनके साथ हम यह प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाते हैं। जैसे एक धातु है ज्ञा। ज्ञा धातु में हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा? तव्यत। तो शब्द बन जाएगा क्या? ज्ञातव्य है। और स्त्रीलिंग में ज्ञातव्या, ज्ञातव्यम। मैं केवल पुल्लिंग के शब्द यहाँ लिख रहा हूँ, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के ठीक उसी प्रकार से तव्या और तव्यम जोड़ करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो ज्ञा धातु है उसमें अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं। अनियर, तो शब्द क्या बन जाएगा? ज्ञानीय है, ज्ञानिया, ज्ञानियम। तीनों लिंगों में रूप बन सकते हैं, जो आप आगे अनीय, अनिया, अनियम शेष लगा करके बना सकते हैं। धातु आती है पा। पा धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या शब्द बनेगा? पातव्य है। स्त्रीलिंग में पातव्या और नपुंसकलिंग में पातव्यम। ठीक है, और पा धातु में यदि अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? पानीय, पानिया और
नियम। ठीक है। इसी प्रकार से धातु आती है स्था। स्था धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्थातव्य शब्द बनेगा। स्थातव्य है, क्या बनेगा? स्थातव्य है। और स्थातव्या, स्थातव्यम तीनों लिंगों में बन जाएगा। इसी प्रकार स्था धातु में अनिहर प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा क्या? स्थानीय है, स्थानीय है, स्थानीया, स्थानीयम। ठीक है। इसी प्रकार से एक धातु लेते हैं हम नी। नी धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे। अब देखो, तव्यत और अनियर प्रत्यय है वो यदि स्वरांत धातु के साथ जोड़ा जाए तो उसके स्वर है उसके वृद्धि आदेश हो जाता है। ठीक है। तो नी का क्या बन जाएगा? यहाँ ने बन जाएगा, यानी गुणादेश हो गया। और शब्द बन जाएगा नेतव्य है, नेतव्या, नेतव्यम। गुण है ना, ई के स्थान पे ए बन जाता है तो ये क्या आदेश हुआ? गुण आदेश, है ना। तव्यत और अनियर प्रत्यय यदि किसी धातु के साथ जोड़े जाते हैं तो उस धातु की जो स्वर है उसको गुण आदेश कर दिया जाता है। इसी प्रकार से नी है, उसका अनियर जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? नयनीय है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो गुण आदेश नहीं हुआ। जी बिल्कुल हुआ है। नी था, इस नी के स्थान पे क्या बन गया? ई का ए बन गया, शब्द बन गया ने जोड़ अनीय है। फिर ने के अंदर ए है, ए के बाद ए आए तो अय आदेश हो जाता है। अयादि संधि काम कर रही है यहाँ। कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि। ठीक है। इसी प्रकार से धातु है श्रु। श्रु धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? श्रोतव्य है, क्या बनेगा? श्रोतव्य है। और यदि श्रु धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो वही गुणादेश होकर, नहीं, हाँ गुणादेश हुआ और उसके बाद में अयादि संधि का नियम लग करके श्रवणीय है, इस प्रकार का शब्द बन जाता है। और हम उदाहरण लेते हैं, श्रु के बाद में धातु आती है हु। हु धातु है हवन करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है तो क्या शब्द बन जाएगा? तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो होतव्य है, क्या शब्द बनेगा? होतव्य है। और हु धातु है उसमें अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? हवनीय है, हवनीय है, अर्थात हवन करना चाहिए। यानी यह प्रत्यय हैं वो दोनों ही क्या करते हैं? चाहिए अर्थ प्रदान करते हैं किसी की धातु को। ठीक है। विधिलिंग लकार का विकल्प है ये। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है और तव्यत तथा अनियर प्रत्यय भी चाहिए अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार से हम धातु लेते हैं कृ धातु। कृ धातु में यदि दोनों ही प्रत्यय जोड़ेंगे, तव्यत जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? री का अर हो जाता है, गुण में ए ओ अर, है ना, ए ओ अर, तो कर्तव्य शब्द बन जाएगा, कर्तव्य है। और कृ धातु में यदि अनियर जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा करणीय है, शब्द क्या बन जाएगा? करणीय है। ठीक है। इसी प्रकार और हम धातु लेते हैं पठ धातु। जैसे धातु है पठ। पठ धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? पठितव्य है। सेठ धातु है, ई का आगमन हो गया, पठितव्य है शब्द बन जाता है। और यहाँ पठ धातु में यदि अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? पठनीय, शब्द क्या बन जाएगा? पठनीय। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हम धातु लेते हैं, जैसे धातु है दृश। दृश धातु में यदि तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? द्रष्टव्य, द्रष्टव्य है, पुल्लिंग में ये बनेगा द्रष्टव्य है, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम, तीनों लिंगों में रूप चल सकते हैं। और यदि दृश धातु के साथ अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? दर्शनीय, दर्शनीय है, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। दर्शनीय है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में दर्शनीया, दर्शनीयम। ठीक है। इसी प्रकार से धातु आती है गम। गम धातु के साथ यदि हम जोड़ते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? तव्यत प्रत्यय लगाने पर मैं है उसके स्थान पे न हो जाएगा और शब्द बन जाएगा गंतव्य है, यानी जाना चाहिए। गंतव्य है, गंतव्या, गंतव्यम। और इसी प्रकार से गम धातु के साथ यदि अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा गमनीय है, क्या बन जाएगा? गमनीय है। इसी प्रकार से एक धातु और लेते हैं हम, धातु है वच।
वच धातु के साथ यदि तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा बताइए। देखिए वच धातु के साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। हाँ, वच धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। वचितव्य नहीं, वचितव्य नहीं होगा, वक्तव्य, वक्तव्य है, इस प्रकार का शब्द बनेगा। और वो प्रत्यय कौन सा है? तव्यत प्रत्यय। इसी प्रकार से पच धातु है, एक पच धातु है। वच धातु में अनियर प्रत्यय नहीं जोड़ा जा सकेगा। पच धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ो, ये अंतिम शब्द लेते हैं। पच धातु पक्तव्य, बिल्कुल सही है, पक्तव्य शब्द बनेगा, पक्तव्य है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो अंतिम जो शब्द हैं, लास्ट वाले जो 5-6 शब्द, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बाकी सामान्य रूप से इस प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 प्रत्यय आज हम और पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ तव्यत और अनियर प्रत्यय में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तव्यत और अनियर प्रत्यय किसी भी धातु को चाहिए अर्थ प्रदान करते हैं और कर्म तथा भाववाच्य में ही इनका प्रयोग किया जा सकता है, यह शर्त है। और तव्यत प्रत्यय में तव्य, तव्या, तव्यम तीनों लिंगों में शेष रहता है और अनियर प्रत्यय में अनीयः, अनीया, अनियम ये शेष शब्द हैं। और ये याद रखने जरूरी है, किसी भी प्रत्यय में कौन सा शब्द शेष रहता है, ये यदि आपको याद होगा तो निश्चित रूप से आप प्रत्यय है उसके प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आइए हम जो आगे के 2 प्रत्यय हैं आज के, उनको और पढ़ लेते हैं और उसके बाद वीडियो का समापन करेंगे। अगले जो प्रत्यय हैं वो आते हैं णवुल और त्रच प्रत्यय। 2 प्रत्यय और पढ़ेंगे अभी, णवुल और त्रच प्रत्यय। प्रत्यय आता है णवुल व त्रच प्रत्यय। देखते हैं णवुल और त्रच प्रत्यय में क्या शेष रहता है। ये दोनों ही प्रत्यय हैं वो कर्तावाचक प्रत्यय हैं, कर्तावाचक, अर्थात किसी भी धातु को हम कर्ता के स्थान पर काम में लेना चाहते हैं तो वहाँ पर णवुल और त्रच प्रत्यय का प्रयोग करके कर्ता बना लेते हैं उसी धातु से। ठीक है, और ये दोनों ही प्रत्यय हैं, इनमें क्या शेष रहता है वो बता देता हूँ मैं। णवुल प्रत्यय में क्या शेष रहता है? णवुल, णवुल प्रत्यय में ण और ल इन दोनों की इच संज्ञा हो गई तो बच गया क्या? वु। और यू और नाको ऐसा एक सूत्र आता है, उस सूत्र से वु के स्थान पे क्या हो जाता है? अक। तो शेष क्या बचता है? अक है, पुल्लिंग में अक है, स्त्रीलिंग में इका और नपुंसकलिंग में अकम। इस प्रकार के रूप शेष शब्दों में हमें मिलते हैं। किसी भी शब्द के अंत में अक है, इका, अकम इस प्रकार के शब्द मिले तो वहाँ णवुल प्रत्यय की संभावनाएं रहती हैं, अर्थात णवुल प्रत्यय होता ही है। और त्रच प्रत्यय जो है दूसरा प्रत्यय, उसमें क्या होता है? ता शेष बचता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में त्रि और नपुंसकलिंग में ये त्रच का च गायब हो गया तो त्रि है वो शेष बचता है। ठीक है, कुछ शब्द लेते हैं, ये शेष शब्द हैं। क्या है? शेष शब्द जो शेष बचते हैं, यानी किसी भी शब्द के अंत में ये नजर आए तब हम संभावनाएं कर सकते हैं भाई णवुल होगा या त्रच होगा। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे एक धातु है कृ धातु। कृ धातु में णवुल प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा? णवुल प्रत्यय। तो शब्द क्या बन जाएगा? बिल्कुल अक जोड़ देना है तो कृ का अक आके शब्द बन जाएगा कारक है। और स्त्रीलिंग में बनेगा कारिका। क्या हो जाएगा? कारिका। इक्का बन छोड़ और यहाँ कारकम, कारकम। ठीक है, और इसी प्रकार से कृ धातु के साथ यदि त्रच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? कर्ता। और कर्त्री, त्रि शेष रहेगा, कर्त्री इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। और कर्तृ ये त्रच प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे नी धातु है, एक धातु है नी, उसमें णवुल प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा? णवुल। तो क्या शब्द बन जाएगा?
णउल प्रत्यय जोड़ेंगे तो नी है इसका नई हो जाएगा और अक जोड़ने पर अयादी लग करके शब्द बन जाएगा नायक है। क्या शब्द बन जाएगा? नायक है। और स्त्रीलिंग में नायिका और नायकम, ठीक है, तीनों लिंगों में इसके रूप चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से नी धातु है उसके साथ त्रच प्रत्यय शब्द जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? नी का ने हो जाएगा, गुणादेश हो गया ने, और त्रच का पुल्लिंग में ता शेष रहता है, नेता। अब कोई पूछ ले आपको नेता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो संस्कृत के नियमानुसार कौन सा प्रत्यय है? त्रच प्रत्यय है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, कहने का मतलब है यहाँ नी का ने हो गया, पहले धातु का गुण आदेश हुआ तो नी के स्थान पे ने हो गया। अब ने में अकह जोड़ दिया तो आय आ गया, है ना, नहीं, और यहाँ नेता। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द आता है दृश्य, धातु है दृश्य, तो दृश्य धातु में णउल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? दर्शक है। अकह जोड़ देंगे शब्द बन जाएगा दर्शक है। और दृश्य धातु में यदि त्रच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? दृष्टा। बिल्कुल, हाँ, दृष्टा शब्द बन जाएगा, दृष्टा। ठीक है, तय के स्थान पे ट हो गया, है ना, स्तुत्व संधि का नियम काम करके इस स के स्थान पे ये षटकोण वाला स बन गया और जो तय है उसके स्थान पे ट आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द आता है, धातु आती है श्रु। श्रु धातु में णउल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? श्रावक शब्द बन जाएगा, श्रावक है। क्या शब्द बनेगा? श्रावक है। और श्रु धातु के अंदर यदि त्रच प्रत्यय जोड़ेंगे तो श्रोता शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्रोता। ठीक है, इसी प्रकार से पठ धातु है, पठ धातु में यदि णउल प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा पाठक है। क्या बन जाएगा? पाठक है। और यदि पठ धातु है उसमें त्रच प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा पठिता। क्या बन जाएगा? पठिता। क्या शब्द बन जाएगा? पठिता शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से लिख धातु है, एक धातु और लेते हैं, लिख धातु है उसके साथ णउल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? लेखक है। क्या बन जाएगा? लेखक है। और स्त्रीलिंग में यही इक्का जोड़ करके लेखिका बन सकता है और नपुंसकलिंग में लेखकम। ठीक है, इसी प्रकार से लिख धातु है उसके साथ यदि त्रच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? लेखिता। ठीक है, लेखिता, लेखिता, फिर स्त्रीलिंग में लेखित्री और लेखित्र, इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार से भक्ष धातु है, एक धातु आती है भक्ष, इसमें यदि णउल प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? भक्षक है। शब्द क्या बन जाएगा? भक्षक है। ऐसे ही जन धातु है, इसमें यदि णउल प्रत्यय जोड़ेंगे, त्रच नहीं जोड़ रहे, यहाँ णउल जोड़ रहे हैं हम, ये वाला प्रत्यय, तो क्या शब्द बन जाएगा? जनक शब्द बन जाएगा। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है इसके, वो लिख रहा हूँ मैं अलग से, दोनों तरफ एक ही जो णउल प्रत्यय है इसके शब्द लिख रहा हूँ। ऐसे ही हन धातु है, धातु आती है हन, उसमें यदि णउल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? बताओ देखें। हन धातु में णउल प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बन रहा है वो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। हन धातु णउल प्रत्यय, णउल प्रत्यय में आपको बताया गया है अक शेष रहता है, तो यहाँ अक शेष रह करके क्या शब्द बनेगा? बताइए, देखें कमेंट बॉक्स में। घातक है, थोड़ा बहुत काफ़ी परिवर्तन, घातक शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा? हन धातु में घातक है। और इसी प्रकार से क्रीड धातु में यदि जोड़ें, क्रीड, है ना, तो क्रीड धातु में जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? णउल प्रत्यय क्रीडक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रीडक है। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो के जो 4 प्रत्यय थे। वो सबसे पहले हमने तव्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ा। तव्यत में तव्य शेष रहता है और अनियर में अनीय शेष रहता है। और णउल तथा त्रच प्रत्यय है वो कर्तावाचक प्रत्यय हैं, दोनों ही प्रत्यय हैं, उनसे कर्ता
हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, प्रत्यय से बना शब्द है वो क्या होता है, कर्तावाचक शब्द होता है। नवुल प्रत्यय में वु शेष रहता है और यू और ना कऊ इस प्रकार का एक सूत्र है, उससे इस वु के स्थान पे अक आदेश हो जाता है। अक स्त्रीलिंग में इका और अकम। त्रच प्रत्यय में ता त्रि त्र इस प्रकार से तीनों लिंगों में शब्द शेष बचते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं ताकि आपके भविष्य में भी आप इसको देख सकते हैं। और आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।